बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च है और दिन है मंगल का। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ यूट्यूबर्स की, रिपोर्टर्स की एक तवील नशिस्त हुई। उस नशिस्त में क्या कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर हो जाएँ। बाकी इस वक्त जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर फर्दर वीलॉग्स में भी आपसे बात होगी, और जो 8 बजे हमारा प्रोग्राम होता है पब्लिक टीवी पर रियासत और अवाम, उसमें भी बात होगी। आगाज़ करते हैं। आज डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया हैं, उन्होंने ये मुलाकात अरेंज करवाई थी। इमरान गजाली साहब जो डिजिटल मीडिया विंग के हेड हैं, और उस्मान बिन ज़हीर साहब और बाकी भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डिजिटल मीडिया टीम है, वो सब इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने जो है वो बताया कि आज इस मुलाकात का मकसद ये है कि वो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है इस वक्त, और अपोजिशन को जो असल में परेशानी है वो उनके केसेस की है। आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट्स केस, शहबाज शरीफ का जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है, 1600 करोड़ उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया, अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। और इनको ये पता है कि अगर हमारे केसेस के फैसले हो गए तो हमारी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इनको ये मसला है कि जिस तरह से पाकिस्तान मुश्किल सियासी मुआशी हालात से निकल आया है, चाहे वो कोविड था, उसके बाद वो जो भारत के साथ हमारा पुलवामा वाला मसला हुआ, इससे पहले ये बल्कि पहले जो पुलवामा वाला था, फिर ये कोविड आया, और इससे पहले जिस तरह से ये बदतरीन मुआशी हालात में मुल्क को छोड़ कर गए थे, उससे मैंने मुल्क को निकाला। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर चली गई, वो सारी सूरत हाल, तो फिर ये यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस आ गया। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद हर इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, टैक्स कलेक्शन हो, जो रेमिटेंसेज हैं, और अब इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो ये सारी, वो कहते हैं कि उसके अलावा जो उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ थी, मुख्तलिफ इक़दाम थे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आना शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए इनको परेशानी है कि अगर अब हमने इमरान खान को ना हटाया तो ना सिर्फ ये कि हमारा सियासी मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त दांव पर है केसेस की वजह से, बल्कि 2023 में भी इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त ये अरकान असम्बली को जो ऑफ़र कर रहे हैं वो 18 करोड़ की ऑफ़र कर रहे हैं, टिकट भी ऑफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में उनका बेटा जो है वो पैसे तकसीम कर रहा था, वोट खरीद रहा था, लेकिन आज तक बदकिस्मती से उस पर फैसला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों में बड़े बड़े एटमी बम गिराए गए वो मुल्क भी दोबारा खड़े हो गए थे, लेकिन जिस मुल्क में अखलाकियात तबाह हो जाएँ वो मुल्क फिर दोबारा नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत में देखें, वहाँ पर भी वैल्यूज़ थी, अमर बिल मारूफ था कि आप जो है वो हक़ का साथ देते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, अच्छे को अच्छा कहते हैं। और दूसरा जो रियासत मदीना में जो दूसरी बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि कानून सबके लिए बराबर था, ये नहीं था कि ये बड़ा चोर है और ये छोटा चोर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखें कि जो यूनाइटेड नेशन की वो जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि गरीब ममालिक से जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हर साल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होकर जो है इन बड़े मुल्कों में जाते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में रखे जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मगरिब हमें एड देता था वो कितनी थी, और जो हमने उनके साथ वॉर ऑन टेरर में उनका साथ देकर नुकसान किया वो कितना है। उन्होंने कहा जी काबुल एयरपोर्ट पे वो जो आपने मनाजिर देखे थे वो क्यों हुए थे, वो लोग अफगान तालिबान से नहीं डरे हुए थे, बल्कि वो डरे हुए थे वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन से। फिर उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से हमारे मीडिया इस वक्त करप्शन करने वालों को, लूट मार करने वालों को सपोर्ट कर रहा है, तो यूरोप में तो इसका तस्वुर नहीं है कि इस तरह से किसी को, ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जा सके जो कि करप्शन और लूट मार करने वाला हो। उन्होंने कहा कि पैसे से जो है वो पैसा चलाकर और जमहूरियत को मजबूत नहीं किया जाता, जो अरकान असम्बली हैं उनको ख़रीद कर इस जमहूरियत को मजबूत नहीं किया जा सकता, अवामी मफादात को देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ इस वक्त मीडिया की सूरत हाल आप देखें, जमहूरियत के इसको जो है रियासत का हमस्तून कहा जाता है, लेकिन इस वक्त मीडिया देखें किस तरह से जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। जो ये बात सामने आ रही है कि अपोजिशन ने हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको ख़रीद लिया है, इस चीज़ को मीडिया किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया का काम अपोजिशन पर, मीडिया का काम हुकूमत पर चेक रखना होता है, ज़रूर रखना होता है कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही, बद इंतजामी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बाहर की मीडिया का देखें, सागडार हार्ट अटैक में चले गए थे, उनके साथ क्या हुआ, वो इमरान खान साहब भी समझते हैं मीडिया पर पैसा चला हुआ है, और जिस तरह से ये एंकर्स और ये सारे मिल के कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये नफसियाती तौर पर एक वारफेयर है और ये पूरा एक तयशुदा मनसूबे के तहत हो रहा है। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बाहर के लोग इसमें मुलविस हैं, इस वक्त जो कुछ हो रहा है। आगे चल के इस नकवी साहब के सवाल पर इमरान खान साहब ने कहा कि हाथ नहीं, कई हाथ जो है वो इस वक्त जो है वो इस सब के पीछे है। इस पे खैर इस नकवी साहब तफसील से बात भी करेंगे, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे उन्होंने बात की। फिर उसके बाद
इमरान खान साहब ने कहा कि जो वो ड्रोन हमलों वाली उन्होंने बात की कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में 450 ड्रोन हमले हुए। हामिद करजई जैसा जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो सरबराह था अफगानिस्तान का, वो भी एहतजाज करता था अगर वहाँ पर ड्रोन हमला होता था, लेकिन यहाँ पर इनके मुंह से, इनके हलक से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था और मैंने ही एहतजाज किया था ड्रोन हमलों के खिलाफ। और अब देखें कि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनके असासे जब्त कर रहा है मगरिब, और हालांकि पहले भी उनको पता था, लेकिन अब उनको उनके जो रशिया के हैं उनके जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं उनके जो असासे हैं जायदादें वो जब्त की जा रही हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो वेस्ट है वो इस तरह से, क्योंकि ये उनके वफादार थे, उनके गुलाम थे, क्योंकि इनके बैरून मुल्क के साथ जायदादें पड़ी थी, इसलिए ये ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं करते थे क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा था। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले जो है जो बेनज़ीर के हवाले से उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो की एक कॉल रिकॉर्ड हुई जिसमें वो बिलावल को बैंक अकाउंट्स के बारे में बता रही थी और कुछ किताबों का भी उन्होंने हवाला दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, और क्योंकि हम अब कौम के लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए फैसले कर रहे हैं, और पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसकी वजह से हमने 80,000 जानें गंवाई, हमारा कबायली इलाका तबाह हुआ, हमारी मुईशत तबाह हुई, और आखिर में हमें मिला क्या? हमें कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रूस है उस पर हम किसी की बात नहीं मानेंगे कि हमें कोई कहे कि रूस से तल्लुकात ना रखो, चाइना से ना रखो, उन्होंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अमेरिका के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारत के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ गलत हैं और मैं उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करता हूँ, वरना मैं हर मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहता हूँ और इस वक्त हमारे अच्छे तल्लुकात हैं भी। ये कहना था इमरान खान साहब का। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सीक्वेंस के साथ चलते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो, हाँ जी, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इराक जंग की भी मुखालफत की थी, मैं ये समझता हूँ कि ये मिलिट्री जो सोल्यूशन है उन पर मैं यकीन नहीं रखता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कल वो जो उन्होंने कहा कि मुझे पहले उन्होंने उस पर बात की कि जो 22 सफ़ीरों ने जो है वो ख़त लिखा और उसके बाद उसको मीडिया में जारी कर दिया, ये जो सफारती आदाब है उसके खिलाफ था और इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा मेरे तल्लुकात ठीक है, मुझे कल भी कॉल आई यूरोपीय यूनियन की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि आप अपने किरदार अदा करें जो रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त ओपन हार्स ट्रेडिंग हो रही है और जो है वो आसिफ अली जरदारी जो है वो फिर उन्होंने बैरून मुल्क दौरों की बात की और उन्होंने कहा कि मैंने एक भी बैरूनी दौरा नहीं किया। आसिफ अली जरदारी ने 40 दौरे किए थे, नवाज शरीफ ने 24 किए थे, सरकारी खर्चे पर किए थे। नवाज शरीफ 22 बार तो लंदन गए थे, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क पर 4 गुना जो है वो कर्जा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक 5 दिन से छुट्टी की है जब से मैं इक़्तिदार में आया हूँ और उसकी वजह भी ये थी कि मुझे कोविड हुआ और क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क को क्राइसिस से निकालूँ। और नवाज शरीफ ने 18 फैक्ट्रीज बनाई और बैंकों से कर्जे लिए, फिर वो कर्जे माफ़ करवा लिए और जमहूरियत के नाम पर गैर जमहूरी रवैये थे और जो है वो इस वक्त ये हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे ऑफर कर रहे हैं। और मैंने अपने अरकान असम्बली को कहा है कि इनसे पैसे ले लें, वोट हमें दीजिएगा लेकिन इनसे पैसे ले लें क्योंकि इनका पैसा चोरी का है और क्योंकि इनका पैसा चोरी का है तो आप इनसे लेके और उसको किसी अच्छे मकसद के लिए खर्च कर दीजिएगा, कोई लंगर खाना बनवा लीजिएगा, कोई सदका कर दीजिएगा। वो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो है वो अमेरिका से अच्छे तल्लुकात हैं और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स की वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क जो है वो कौम उसी वक्त खड़ी होती है जब आप प्रेशर लेते हैं, अपने पाँव पर खड़े होते हैं, गैरत और खुददारी से कौम जो है वो आगे जाती है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा वही सारा बताया, 4 फसलें हमारी बेहतर हुई, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, इंडस्ट्री के हवाले से बताया, हेल्थ कार्ड बताया। उन्होंने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है जैसे हम ये देने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डैम बन रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हैं और ऐसे मंसूबे हम नहीं बना रहे जो कि सिर्फ दिखावे के लिए हों। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो चीज़ है वो माइंड गेम चल रही है और मैं उसके का जो है वो स्पेशलिस्ट हूँ और 3 हफ्ते अगले आम होंगे। क्योंकि हुआ ये था कि मैंने सवाल किया, बहुत से लोगों ने इसी के गिर्द सवाल किया। जैसे मैंने पहला सवाल ये किया
मैंने कहा कि ये बताएं कि अपोजिशन आपके बारे में ये कह रही है कि पहले क्योंकि आपके और फौज के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे, आइडियल थे और हर चीज़ आपको फौज मैनेज करके दे रही थी, अब पहली बार आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ी हैं तो लोग आपसे बगावत कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी थ्योरीज भी चल रही हैं। और दूसरा, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं। तो इसी तरह से जो है वो फ़हीम अख्तर साहब ने सवाल किया, अब्बास शबीर साहब ने सवाल किया, उमर जट साहब ने, रिजवान गलदेज साहब ने, अब्दुल कादिर साहब ने, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। और इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो है वो ईसा नकवी साहब ने सवाल किया और बहुत सारे हमारे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने सवाल किया, आनम शेख ने सवाल किया। तो इस तरह से बहुत से सवाल हुए। आगे जो है वो मैं वो साथ साथ बताता रहूँगा कि किसने क्या सवाल किया। साजिद गोंदल साहब ने सवाल किया, सॉरी कुछ नाम अगर स्किप हो जाए तो, क्योंकि शायद मैं सबके नाम ना ले सकूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त माइंड गेम चल रही है और मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, 3 हफ्ते अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्मान बुज़दार साहब की उन्होंने तारीफ़ें की और उन्होंने कहा कि जब मैं ये जंग जीतूंगा तो उसके बाद मैं जो इनके साथ करूंगा वो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं और इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जो मैं इनके साथ पिछले 3.5 साल में नहीं कर सका वो इस अदम एतमाद के नाकाम होने के बाद मैं करूंगा। बहुत कॉन्फिडेंट थे इमरान खान साहब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर, इस मुलाकात के ऊपर तजिया जो है वो अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ बता दूं कि इमरान खान साहब जो है वो जो गुफ्तगू उन्होंने क्या की, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच हो या जंग हो, आधी उसमें चीज़ें जो है वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, मैदान के अंदर होती हैं। आधी जो जंग लड़ी जाती है या मैच खेला जाता है वो माइंड से खेला जाता है। और मेरी बहुत प्रैक्टिस है क्रिकेट दौर से, मैं तय करके जाता था कि अगर मुखालिफ टीम ये करेगी तो हम ये करेंगे, वो ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो मुझे बड़ी प्रैक्टिस है और मैं तो जिस चीज़ पे वो, जिस विकेट के ऊपर वो मेरे साथ खेल रहे हैं उसका तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो है वो सीएम की तब्दीली के हवाले से फिर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उसके बड़े उन्होंने कहा कि बड़े कंसिक्वेंसेस होते हैं, बड़ी उसकी चीज़ें होती हैं और बड़े थॉट प्रोसेस होता है। ये तो नहीं है कि किसी के कहने पर वज़ीर आला को तब्दील कर दिया जाए, तो चीज़ें जो है वो देखेंगे। मेरे ख्याल अब्बास शबीर साहब का सवाल था कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा ये रेलिवेंट सवाल है, नवंबर पे बहुत दूर है, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। और फिर इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, जहांगीर तरीन इन चोरों का साथ नहीं देगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल से निकल कर हम यहाँ तक आए हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। बिल गेट्स आए तो उन्होंने कहा आप कैसे निकले कोविड से, मैंने बताया NCOC हमारा काम कर रहा था, वो NCOC देखने गए। और फिर उन्होंने कहा कि जब भी वो कहते हैं कि उन्होंने वो हवाला दिया उस शेर का कि खुदा किसी तूफान से तुझे आशना कर दे, पता नहीं शेर मुझे भी एग्जैक्ट नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इस तूफान से आप मजबूत होते हैं और मैं इससे मजबूत होकर सामने आऊँगा। वो कहते हैं कि मुश्किलें, वो जो शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो कहते हैं मेरे साथ तो यही है। वो कहते हैं आप बताएं ना कि मैं इस बेबी बिलावल को कहाँ सीरियस लूँ, जो कि एक फनी सा है, किरदार है और वो जलसे को देख के कह रहा था वाओ, तो इस बेबी बिलावल को मैं कैसे सीरियस लूँ, इन बच्चों को मैं कैसे संजीदा लूँ। और उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मैंने एक और भी सवाल इमरान खान साहब से किया था, उसका उन्होंने उस तरह से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये बताया कि आपने 2 बातें कही थी। एक आपने कहा था कि जब अपोजिशन को कहा था कि आप आएँ, हुकूमत में आना चाहते हैं, आप जो है वो मुझे हटाएँ, अदम एतमाद लेके आएँ और मुझे हटाएँ और आके, और जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था तो उन्होंने कहा था मैं जाके अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाऊँगा। दूसरा मैंने कहा कि आपने एक जलसे में ये भी कहा कि मैं पहले से खतरनाक हो जाऊंगा, तो ये बताएं कि आपकी हिकमत अमली होगी क्या। तो उसका भी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फिर उसके बाद वो कहते हैं हफीज़ शेख वाला मामला आया, उस वक्त इन्होंने कहा हुकूमत जारी है। आज़ादी मार्च वाले मामले में मौलाना जब आया और ये इनकी आखिरी वारदात है, इनको हम क्रश करेंगे और इनको ऐसी हम जो है वो मात देंगे, ये ऐसे गिरेंगे कि 2028 से पहले ये नहीं उठ पाएंगे और मैं 2028 तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहूंगा, हमारा इक़्तिदार रहेगा। वो कहते हैं कि ये जो गुलदस्ता है चोरों का, इसमें आप देखेंगे कोई दीनी है, कोई लिबरल है, सब एक पेज पर इकट्ठे हो गए हैं। एक चीज़ ने इनको इकट्ठा कर दिया और वह है इमरान खान। इनके एक दूसरे के खिलाफ बयान देख लें, इनके आपस में कितने इख्लाफात थे। तो ये इनकी आखिरी वारदात है, इनकी आखिरी एफर्ट है और उसके बाद इनके पास अगले 1.5 साल नहीं बल्कि अगले जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि 6.5 साल इनके पास करने के लिए जो है वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हमेशा से वॉर गेमिंग जो है वो करता हूं और मैं इससे पहले इस तरह करता हूं, मैं पूरी तरह हर चीज़ को कवर करता था, अब भी कर रहा हूं। और इमरान खान साहब से, तरीन साहब से सुलह के हवाले से बात हुई और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हुई कि ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम इनके साथ है नहीं, अब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। और फिर वो कहते हैं कि जो ये 11 पार्टीज़ हैं, एक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी थी और जुमे को मैं दीर का जलसा करने जा रहा हूँ और सब इनके जलसे मिलाकर
इतना बड़े जलसे नहीं हुए होंगे, इतने बड़ा जलसा नहीं होगा जितना मेरा अकेले का होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ है वो फौज को गालियाँ देता है, शहबाज शरीफ जो है उसके सामने जहाँ बूट आता है नजर आता है वो बूट को पॉलिश करने लग जाता है, उनके तस्मों में पड़ा हुआ है। और फौज जो है वो पाकिस्तान के साथ है, फौज कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी। क्या फौज चोरों के पलंदे के साथ जाएगी? और जिनके बारे में बाहर के मुल्कों में जो है वो मजमून छप चुके हैं, BBC डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। और एक जो है वो किसी का उन्होंने हवाला दिया कि आसिफ अली जरदारी से उसने हाथ मिलाया, तो उसके बाद उसने अपनी उंगलियां गिनी कि मेरी उंगली तो गायब नहीं होगी, क्योंकि उसके बारे में इतना ज़्यादा इंटरनेशनली मशहूर हो गया था कि ये मिस्टर 10% है। और फौज इस तरह के चोरों को जो है वो बैक नहीं करेगी। वो मैं बता चुका हूँ कि JKT को जितना जानता हूँ वो चोरों और गद्दारों का साथ नहीं देंगे। अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, ये मुजम्मिल साहब ने सवाल किया। तो जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि इनको डर है कि इनके केसेस मैच्योर होने को हैं, इकॉनमी 5.6 पर चली गई है और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनका आउटकम सामने आने लग गया है। जब जो है वो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो जैसे इमरान खान साहब ने कहा KPK में हुआ था, जब हमारे 4 साल गुजरे तो सब ने कहा कि कहाँ है नया KPK। उसके बाद फिर हमारी जो रिफॉर्म्स थी उनका आउटकम सामने आ गया और जब 5 साल मुकम्मल हुए मीडिया ने कहा कि इनको दोबारा वोट नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने भी वहाँ जाकर तकरीरें की कि कहाँ है नया पाकिस्तान, लेकिन फिर उसके बाद हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिली, तो अब भी उसी तरफ होने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर उन्होंने फिर दोबारा जो है वो बात की काफ़ी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि साजिद गोंदल साहब का ये सवाल था कि एहतसाब नहीं हुआ और क्या 1 साल में कोई एहतसाब हो जाएगा। और गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने सवाल किया, थाना कचहरी पटवारी रिश्वत सिफारिश पहले की तरह उन्होंने कहा चल रही है, तो किस तरह से आप जो है वो अगले इलेक्शन में जाएंगे और क्या आपके जो है वो क्या अगले 1-1.5 साल में एहतसाब मुमकिन है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि निचले लेवल पर करप्शन हमेशा थी, अब भी है। ज़्यादा जो मुल्क को नुकसान पहुँचाती है वो बड़ी करप्शन पहुँचाती है, जो नीचे लेवल पर करप्शन है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो जब ऑटोमेशन आती है, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो फिर वो होती है। और हम ऑटोमेशन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, थानों में कैमरे लगा रहे हैं, पुलिस वालों की वर्दियों में कैमरे लगाए जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। टेक्नोलॉजी आएगी, कंप्यूटराइज होंगी चीज़ें, तो फिर जो है ये करप्शन कम होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सकी। औरतों के जो विरासत हकूक़ की इन्फोर्समेंट के हवाले से है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से है, सिविल जो लॉज हैं उनके हवाले से है। तो ये सारी वो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि गुर्बत ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, और अगर आप उन्हीं लोगों से जो इस वक्त इंटरनेशनल जो महंगाई है, जो सूरत हाल है उसकी वजह से हैं, अब आप अगर मखसूस लोगों से उन्हीं से जाके जो इस वक्त शदीद गुर्बत का शिकार हैं उन्हीं से जाके पूछते रहेंगे और फिर TV पे चलाते रहेंगे कि जी तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, तो इस पर क्यों नहीं बात की जाती कि मुल्क किस हालत में हमें मिला था। उसके बाद जो 100 साल में पहली बार ये कोरोना का क्राइसिस है, ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की। फिर उन्होंने सवाल किया टिका खानसानी ने। उन्होंने कहा जनरल फैज़ के खिलाफ बड़ी तकरीरें की जाती हैं, क्या इसलिए कि वो आपके बड़े करीब हैं जनरल फैज़, या आपकी उनके साथ कुर्बत है, इस वजह से उनको टारगेट किया जाता है। तो इस पर भी इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर टिका खानसानी ने कहा कि आप वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप अलीम खान और चौधरी बरादरान के हवाले से, JKT के हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब काफ़ी देर मुस्कुराते रहे और उन्होंने कहा कि कप्तान अगर सारी हिकमत अमली आपको बता देगा तो फिर कप्तान खुद क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये हिकमत अमली मेरे जहन में है और आप देखेंगे कि मैं किस तरह से करता हूँ। और फिर एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने तस्मे भी अब मुंह में डाले हुए हैं, और ये शरीफ फैमिली के हवाले से कहा। और ईसा नकवी साहब के सवाल पर, क्योंकि ईसा नकवी साहब इस पर खुद तफसील से बात करेंगे, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि एक नहीं कई हाथ हैं, और पहले पाकिस्तान को रेलू कट्टा समझा जाता था कि जिधर मर्जी इनका कान खींच कर इनको लगा दो, और अब ऐसा नहीं है। और क्या इसका तस्वुर भी नहीं हो सकता था कि कोई मुल्क इस तरह से ड्रोन हमले उसमें हो रहे हों और वो बोल भी ना रहा हो, लेकिन ऐसा ही था। नमल के स्टूडेंट का हवाला उन्होंने दिया कि उसकी फैमिली पूरी पर ड्रोन हमला हुआ, वो चले गए इस दुनिया से, फिर वो लड़का गया और उसने नेटो वालों पर जाकर और अफगानिस्तान में खुदकुश हमला कर दिया। तो उसके बाद और ये अच्छे गुलाम बनकर नवाज शरीफ और जरदारी रहते रहे, इन्होंने कोई बात नहीं की। 74 ये कहते हैं कि हम गुलामी में ही रहें, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ना जाएं। तो 74 साल हम गुलामी में रहे, क्या हम सुपर पावर बन गए? गरीब से गरीब भी शख्स भी अगर गैरतमंद होगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। पैसे वाला जो है उसके पास पैसा जितना मर्जी हो, अगर वो झुकता है लोगों के सामने तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। नवाज शरीफ को जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर ट्रीट किया जाता था वो आप देख लें। OIC में गया तो उसको एक कोने में खड़ा कर दिया गया और 6 घंटे बेचारा प्रैक्टिस करता रहा और इससे तकरीर नहीं करवाई गई। फिर वो कहते हैं कि
अनम का ये सवाल था कि मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ आती है, चीज़ें आती हैं, कोई एहतसाब नहीं है मीडिया का, तो इस पर उन्होंने माना कि उस तरह से एहतसाब नहीं हो सका मीडिया का। और फिर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है टाइम लगता है, हम बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, मुआशी तौर पर चीज़ें और ये सारे मामला। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त जो मीडिया पे भी उनके खिलाफ मुहिम है, ये तयशुदा एक मनसूबा है, उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और वो कहते हैं कि तब्दीली का प्रोसेस जो है वो रातों रात नहीं होता, टाइम लगता है। और कई मुल्कों में 20-20 साल तक एक जमात की हुक्मरानी रही, उन्होंने काम किया 10-10 साल तक तसलसल के साथ, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर फिर बड़ी तब्दीलियाँ आईं, क्योंकि हमें 74 साल का गंद हमें मिला जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इकॉनमी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने बचाया, बहुत सी रिफॉर्म्स की। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जिहाद कर रहा हूँ और मैं समझौता इनके साथ नहीं करूँगा। FATF के लिए भी कानून साजी के लिए इन्होंने कहा कि पहले हमें नैब के कानून तब्दील करें, फिर हम आपको FATF में आपका साथ देंगे। मेरे लिए आसान था कि मैं इनके साथ मिल जाता हम, और कहता कि ठीक है तुम्हारे केसेस ख़त्म कर देता हूँ, मुझे हुकूमत करने दो, ये माफियाज़ हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ जो है सब मुतहद होके और ये मुहिम चला रहे हैं, और मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, कामयाबी अल्लाह के हाथ में, और इंसान जो है वो कोशिश करता है, बाकी कामयाबी अल्लाह देता है। और 22 साल मैं इनके खिलाफ लड़ा हूँ, मुझे इक़्तिदार मिला, और मेरी अपनी टीम को भी यकीन नहीं था कि 3.5 साल हम हुकूमत करेंगे, जितने हमारे लिए चैलेंजेस थे। तो बहरहाल वो कहते हैं कि हम 2023 तक नहीं बल्कि उसके बाद तक हैं। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। मैं अपना एनालिसिस इसके ऊपर नेक्स्ट इस वीडियो में दूंगा कि मुझे क्या तासुर मिला जो इमरान खान साहब के साथ तवील जो नशिस्त थी उसके बाद। तो ये इमरान खान साहब का है, कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही, मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। और ये उनकी सारी गुफ्तगू थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।